मैं आज आई हूँ बुढ़े अमरनाथ, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मंडी इलाके में पड़ता है। आज सावन महीने का सोमवार है, तो आओ चलते हैं दर्शन करने। हर हर महादेव। ये तेरे दर्शन अंदर से। ये देखो चुनाव कितना बड़ा विशाल है, छोटे से पौधे लगे हैं। इस तरह देखो गोलकुंड है, और यहाँ पे एक स्नान घाट भी है। चलो आप दर्शन करते हैं। बैठ जाने से अब मैं जा रही हूँ भोजनालय की तरफ। तू और पापा पकड़ को नीचे वाले को ये नहीं वाली यात्रा कोगड़ी खत्म हो गया ना। कच्चा रोड ये देखो बुढ़े अमरनाथ के बैक की तरफ कितना अच्छा दरिया बहता है। अब हमें पंडित जी थोड़ी सी कहानी सुनाएंगे इनकी जवानी की। होता हूँ डाल देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड सब बदला पार्वती माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। ये स्थान जो है बाबा बुढ़ा अमरनाथ जी, जो स्थान स्वयंभू है,
ये आज का नहीं है, ये जो है सतयुग के समय का है। ये स्थान जो है खुद प्रकट है, किसी ने बनाया नहीं है। हमारे जो 4 युग हैं, सबसे पहले आता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और अभी चल रहा है कलयुग। तो कहा जाता है ये जो स्थान है ये सतयुग के समय का विराजमान है भोलेनाथ जी यहाँ पे। सतयुग में जो है भोलेनाथ जी यहाँ कैसे विराजमान हुए? कहा जाता है जब भोलेनाथ जी का विवाह हुआ, शादी हुई, तो भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी कौन थी? पत्नी माता पार्वती जी। जब दोनों का विवाह हो गया, विवाह के बाद जो है भोलेनाथ और माता पार्वती जी जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे, कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद जो है माता जी के मन में एक विचार आया कि भोलेनाथ जी अमर हैं तो मैं अमर नहीं हूँ। उनने जो है भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुना के अमर करें, क्योंकि भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी थी। भोला जी की जो है बात स्वीकार करने के बाद निश्चय हुआ कि जो अमर कथा कैलाश पर्वत पर नहीं पृथ्वी लोक पर की जाएगी। तो भगवान को कथा करने के लिए कोई स्थान चाहिए था पृथ्वी लोक पर। जब वो कैलाश से निकले स्थान की तलाश में, यहाँ पहुँचे, उनको ये स्थान जो है बहुत प्रिय लगा। ये निश्चय किया गया कि अमर कथा यहीं पर की जाएगी। जब यहाँ पर अमर कथा शुरू की गई तो क्या हुआ कि भोलेनाथ जी समाधि में चले गए अमर कथा करने के लिए। माता जी को सामने बिठाया। जब माता जी को सामने बिठाया, जब कथा शुरू की गई तो माता जी को भी नींद आ गई और माता जी भी सो गई। भोलेनाथ जी कथा कर रहे थे, पेड़ पर 2 कबूतर थे, कथा उनने सुननी शुरू कर दी। तो कहा जाता है जब कथा समाप्त हुई, भोलेनाथ जी समाधि से बाहर आए, माता जी की जो है नींद टूटी, माता जी भी जो है निंद्रा माता से बाहर आई। तो माता जी ने जो है हाथ जोड़ के भोले बाबा जी से प्रार्थना की कि आप मेरे को अमर कथा सुनाएं। तो भोलेनाथ जी ने कहा मैं अमर कथा सुना के समाप्त कर चुका हूँ। तो माता ने कहा मैंने नहीं सुनी। इस पर भोलेनाथ जी को क्रोध आ गया कि जब मैं कथा कर रहा था तो कौन सुन रहा था। उनने अपने दिव्य दृष्टि से देखा, जो 2 कबूतर कथा सुन के अमर हो चुके थे वो दिखाई दिए। भगवान का क्रोध और तेज हो गया। भगवान उनको मारने के उनके पीछे भागे। वो दोनों कबूतर यहाँ से भाग के बर्फानी अमरनाथ गुफा में जाके छुप गए। जब यहाँ से भोलेनाथ और माता पार्वती जी वहाँ पर पहुँची तो माता जी ने जो है भोलेनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, विनती की कि ये दोनों जो है अमर हो चुके हैं। अमर जो है चीज़ कभी नष्ट नहीं होती, आप इन्हें क्षमा करें तो हमें जो है वापस कथा सुनाएं। इस पर भोलेनाथ जी का क्रोध जो है शांत हुआ। शांत होने के बाद जो है माता जी को वहाँ अमर कथा सुना के वहाँ अमर किया गया। कहने का भाव है कथा शुरू बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी से की गई और समाप्त जाके बर्फानी अमरनाथ में। ये जो आप ऊपर पालकी देख रहे हो ये पूरा एक ही पत्थर और ये भी स्वयंभू है। इसे आप पालकी कहें, शिवलिंग कहें, एक ही चट्टान है। ये किसी ने बनाया नहीं है, ये भी खुद प्रकट है। ये भी आप शंभू है, स्वयंभू है। इसके अंदर जो आपने पूजा की वही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी बूढ़े के रूप में विराजमान है। तो कहा जाता है जब सतयुग समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है मिट्टी में दब गया, क्योंकि ये जो एक सिद्धपीठ स्थान है, जब प्रलय होती है ये स्थान कभी नष्ट नहीं होती, ये मिट्टी में दब जाते हैं। तो कहते हैं त्रेता युग आया। त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे, रावण के दादाजी का नाम था पलस्त्य मुनि। तो पलस्त्य मुनि के जब मन में एक भाव आया कि मैंने तप करना है, मैंने भगवान जी की आराधना करनी है, भोलेनाथ जी की। जब वो ध्यान में बैठे उनके स्थान जो दिव्य दृष्टि में आया, वो यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ बैठ के उन्होंने कई हज़ारों साल तप किया। जब द्वापर समाप्त हुआ, प्रलय हुई, त्रेता समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान जो है फिर मिट्टी में दब गया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में पांडु थे, पांडवों को वनवास था, वो यहाँ पर आए, इस स्थान को मिट्टी से बाहर निकाला, यहाँ पूजा अर्चना की और चले गए। जब द्वापर समाप्त हुआ, प्रलय हुई, ये स्थान भी मिट्टी में दब गया। फिर आया कलयुग जो अभी चल रहा है। तो कहा जाता है आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पूंछ एक राज्य था, इसका नाम था पलस्त्य राज्य। ये जो है रावण के दादाजी की बसाई हुई नगरी है। तो कहा जाता है जब 1947 में बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुई, तो इसको डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया और इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया।
इसको प्लस से पुंछ बना देंगे। तो कहते हैं आज से 2500 साल पहले जो प्लस राज्य की महारानी चंद्रिका थी, यहाँ से गांव पड़ता है 10 किलोमीटर दूर लोरन, वो इसकी राजधानी थी। तो महारानी क्या करती थी, हर वर्ष वहाँ से जो है श्रीनगर बरसानी अमरनाथ के लिए यात्रा करती थी सावन के महीने में। तो कहा जाता है एक वर्ष का सावन के महीने में जो मौसम खराब हो गया, बर्फबारी पड़ गई, रास्ते जो है बंद हो गए, तो महारानी वहाँ दर्शन के लिए नहीं पहुँच पाई। महारानी जो थी महादेव की बड़ी बड़ी उपासक थी, भोलेनाथ जी की बड़ी बड़ी भक्तानी थी। उसके मन में जो है विचार आया कि मुझसे जो गलती हो गई है, जब मुझसे कोई त्रुटि रह गई है, जो भगवान ने इस वर्ष जो है मेरे को अमरनाथ दर्शन के लिए नहीं बुलाया। तो रानी ने क्या किया, हठ योग, खाना पीना सब त्याग दिया कि मेरे को भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करूँगी। तो आप जानते थे थोड़े दिन अन्न जल ग्रहण न करें क्या होता है, आदमी का शरीर जो है कमज़ोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। तो रानी की यही स्थिति हो गई। रानी का जो है चलना बैठना बहुत मुश्किल हो गया। जो उसकी दासियाँ थी वही उसको नित्य कर्म करते थे, उठाना। थोड़ा समय वो बीतता है तो रानी को स्वप्न आता है। स्वप्न में महादेव एक बूढ़े महात्मा का रूप धारण किए हुए रानी को दर्शन देते हैं। वो रानी से बात करते हैं कि आपको क्या परेशानी है, आप जो है अंजल क्यों नहीं ग्रहण कर रहे। तो रानी जो है सारी कथा बताती है। तो महात्मा जी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके ही राज्य में दर्शन होंगे। इस पर रानी का स्वप्न टूटता है। सुबह होती है, रानी सोचती है ऐसे को सपना आया होगा। सुबह वही भोले बाबा उसी बूढ़े महात्मा के रूप में जो है रानी के महल में प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद जो है वो रानी भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं। जब भिक्षा के लिए आवाज़ देते हैं तो रानी की दासियाँ भिक्षा लेके आती हैं। महात्मा जी मना कर देते हैं कि भिक्षा लूँगा तो रानी के हाथ से लूँगा, किसी और के हाथ से नहीं लूँगा। जो दासियाँ आती हैं वो झगड़ा शुरू देती हैं कि रानी बीमार है, चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, आपको भिक्षा कैसे देगी। महात्मा जी कहते हैं हम जाके रानी को मेरा संदेश दीजिए। एक दासी जो उनकी बात स्वीकार करती है। स्वीकार करने के बाद जब वो रानी के कक्ष में प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद जो रानी को संदेश देती है, उस संदेश में इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, क्योंकि वो जो महात्मा जी होते हैं, भोलेनाथ होते हैं, वो उनका संदेश होता है। जब रानी को संदेश मिलता है तो रानी के शरीर में जान आती है, उसकी ओर चलना शुरू कर देती है। बारह के क्या देखती है, वही महात्मा जी जो स्वप्न में थे प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद जो है महात्मा जी से प्रार्थना करती है कि आप हमको स्थान बताइए कि यहाँ से 10 किलोमीटर जो है लवरकोट में जो है रानी की पालकी तैयार की जाती है। पालकी में रानी को बिठाया जाता है, सैनिक को साथ लिया जाता है, महात्मा जी को साथ लिया जाता है। वहाँ से कीर्तन भजन करते करते यहाँ पहुँचते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं क्या देखते हैं, स्थान जो मिट्टी में दबा होता है। महात्मा जी अपने त्रिशूल से स्थान को मारक करते हैं। मारक करने के बाद सैनिकों को कहते जगह खोदो। जब जगह खोदते हैं पहले ये पालकी निकलती है। ये पालकी निकलने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी निकलते हैं। वो निकलने के बाद सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो महात्मा जी होते हैं वो रानी को अंदर ले जाते हैं और अपने हाथ से पूजा करवाते हैं। जब पूजा समाप्त होती है तो वो रानी को वर देते हैं। क्या वर देते हैं कि जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, किसी कारणवश अपने जीवन काल में जो है बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। और जो बर्फानी अमरनाथ जी के दर्शन करने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन नहीं करेगा, उसकी यात्रा कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और जो भोले बाबा बूढ़े महात्मा के रूप में होते हैं, जो अंदर देख रहे आप स्वयंभू भोलेनाथ, उसमें जो है अंतर ध्यान होते हैं, इसमें गायब हो जाते हैं। तब रानी को ज्ञात होता है कि भोलेनाथ थे। तब रानी से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने जो है मेरे को कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कलयुग में जो है आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा, इसलिए इनको बूढ़ा अमरनाथ जी कहा जाता है। बोलो श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ की जय, बोलो बाबा बर्फानी की जय। ये जो पीछे बह रही है इसको बोलते हैं प्लस्त गंगा। तो पीछे जो नदी बह रही है इसका नाम है प्लस्त गंगा। गेट के सामने एक गौरी कुंड है, वो जल जो है बर्फानी अमरनाथ जी से आता है, तो वहाँ से बाहर निकलता है। उस जल की सबसे बड़ी खूबी है कि वो कभी खराब नहीं होगा। जैसे गंगा मैया का जल है वो वैसे ही रहेगा। उसे आप घर में 10 साल 20 साल रखें, उसमें कोई कीड़ा स्मेल कोई जला कुछ नहीं पड़ेगा। जैसा आज है
वैसा ही रहेगा। बोलो श्री बाबू अमरनाथ की जय। यहाँ पे भी दर्शन पूछ है, वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ दर्शन करो, वहाँ करो, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ, जैसे आपकी इच्छा है। और दोनों के दर्शन करने पड़ते हैं, तभी जाके यात्रा पूर्ण मानी जाती है, तो यात्रा अधूरी रह जाती है। जो नहीं जा सकता उसके लिए माफ़ है, जो कोई बूढ़ा है, बीमार है, क्योंकि वहाँ बहुत कठिन रास्ता है, तो उसके लिए माफ़ है। जिसके लिए भगवान को माफ़ किया है वो यही दर्शन करेगा, तो दोनों का पुण्य मिलेगा। बोलो हर महादेव की जय। ये बुद्ध अमरनाथ जी की पालकी। उसे जय पंडित जी ने बताया कि गौरी कुंड वो ये है, जो ये जल आ रहा है, ये बाबा बरसानी से आ रहा है, और पूरी फैमिली आ रही है। ठंडा बड़ा पानी। दोबारा बोल रहा है। ये मेरे दरबार में पानी भरे थे, वो मेरे दरबार यहाँ जाके खेल लेते हैं। भैया पैसे पीने के लिए ना ये गंगा जल जो बाबा बरसानी जी के सिर से आ रहा है। अब देखता चली ना खुद में आदत है सुन नहीं देता है। चलो चलो पानी बड़ा ठंडा।